हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है अपना ट्रेंड लाइंस के ऊपर और उनको अपने ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे ड्रॉ करते हैं एंड उनको बेटर ट्रेड्स के लिए कैसे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन होती क्या है। ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन होती है जो प्राइस के हाईज या लोज को कनेक्ट करती है। अपना जो मार्केट होता है वो कैसे चलता है, मार्केट कुछ इस हिसाब से चलता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मार्केट कुछ इस पैटर्न में चलता है। तो अपने पास ये अपना एक हाई है, ये अपना एक हायर हाई है। ठीक है, ये जो हाई बना इससे ऊपर ये हाई जाके बना तो ये हायर हाई है। ये एक लो है, ये वाला उसके ऊपर वापस से एक लो बना, यहाँ पे हाई लगा के वापस एक लो बना तो ये अपना लोअर हाई हुआ एंड ये फिर से एक अपना लोअर हाई यहाँ पे होगा। अब इन लोअर हाईज को अगर अपन कनेक्ट करेंगे ना तो ये अपनी एक ट्रेंड लाइन है। ये कुछ इस टाइप से मार्केट ये लोअर हाईज को अगर अपन कनेक्ट करेंगे तो ये अपनी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है, ये वाला जो एरिया इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इसी को ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जो हाईज या फिर लोअर हाईज को कनेक्ट करता है वही ट्रेंड लाइन होती है। अगर डाउनवर्ड मार्केट है, अगर अपना मार्केट जो है वो कुछ अगर गिर रहा है इस टाइप से, तो यहाँ पे अपने पास क्या हुआ, ये अपने पास एक हाई है, ये अपने पास एक है लो, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर लो वापस एंड ये हायर लो एंड ये यहाँ पे फिर से हायर लो। ये हायर लोज को अगर अपन कनेक्ट करेंगे यहाँ पे तो अपने पास एक ट्रेंड लाइन निकल के आएगी कि मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा है, जब भी इस यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है तो यहाँ पे गिरता है, वापस यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आया गिरा, वापस इस ट्रेंड लाइन पे आया गिरा एंड वापस जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा तो वापस गिरेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ये मार्केट है। थोड़ा सा ये ड्राइंग मेरी ख़राब हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि अपन ये हाईज एंड लोज को कनेक्ट करके अपना यहाँ पे मार्केट के अंदर अपन ट्रेंड लाइन को बनाते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट जब करेंगे तो अपनी एक ट्रेंड लाइन बन के आएगी एंड इसी से अपने को ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। अपने पास मार्केट में 3 फेजेज होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड एंड एक होता है साइडवेज। तो जो अप ट्रेंड होता है उसके अंदर जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो वो अप ट्रेंड कहलाता है एंड जब प्राइस नीचे जा रहा होता है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं एंड जब प्राइस एक रेंज में घूम रही होती है तो मार्केट हो जाता है साइडवेज। तो अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं कि ये प्राइस ऐसे करके कुछ ऊपर जा रही है तो ये अपने पास क्या हुआ, ये अपने पास हुआ अप ट्रेंड। ठीक है, ये अपने पास हुआ अप ट्रेंड। इसके अंदर अपन जो ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे वो कुछ इस टाइप से अपने पास होगी। यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आया, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, ऊपर, ये अपना हुआ अप ट्रेंड। ठीक है, ये अपना यहाँ पे क्या हुआ, अप ट्रेंड। इसी टाइप से अपने को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। ऐसे कुछ मार्केट चलेगा एंड उसमें ऐसे कुछ एक ट्रेंड लाइन अपन फॉर्म कर सकते हैं एंड अपन उसको ट्रेंड डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट जब भी यहाँ से आएगा, यहाँ से गिरा, यहाँ से भी गिरेगा, यहाँ से भी गिरेगा एंड नेक्स्ट टाइम जब इस ट्रेंड लाइन पे वापस आएगा तो गिरेगा। तो ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट अपने को देखने को मिल रहा है तो उसको अपन बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और साइडवेज मार्केट अपना वो होता है जो अपना एक रेंज के अंदर ऐसे मोमेंटम कर रहा होता है। ठीक है, उसको अपन साइडवेज मार्केट बोलेंगे। एक यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस से मार्केट बार बार गिर रहा है एंड यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट से वापस बार बार ऊपर जा रहा है, ये हुआ अपना एक साइडवेज मार्केट। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इस पॉइंट से वापस नीचे आ गया, इससे वापस ऊपर चला गया, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, इसी रेंज में जब बार बार चलता रहेगा तो इसको अपन यहाँ पे साइडवेज मार्केट बोल देंगे क्या, इसको ये साइडवेज मार्केट कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट है। ट्रेंड लाइन हमें बताता है कि मार्केट का करंट मूड क्या है, मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है या फिर कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज का मतलब वही साइडवेज या फिर कोई मोमेंटम नहीं दे रहा है, वो कंफ्यूज की स्थिति में आ जाता है। अगर अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है तो वो बुलिश हो गया एंड अगर नीचे मार्केट गिर रहा है तो वो बियरिश हो गया अपना। अब हम इसको चार्ट की मदद से समझ लेते हैं कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। चलो यहाँ पे अपन अब निफ्टी के चार्ट पे अपन वो देख लेते हैं कि अपने को कैसे ट्रेंड लाइंस यहाँ पे बनानी है, कैसे ट्रेंड लाइंस अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये निफ्टी का अपने पास चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अपने को यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये ऐसा कुछ ऐसा करके अपन एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, बट अपने को इस लाइन का यूज नहीं करना है, अपने को यूज करना है पैरेलल चैनल का। यहाँ पे अगर आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको पैरेलल चैनल मिल जाएगा, अपने को यूज करना है इसका। अपन यहाँ पे पैरेलल चैनल में जाके कुछ इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको अपन एक बढ़िया से ये ट्रेंड लाइन अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एंड इसको अपन यहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस देके एंड यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अपनी अच्छे से प्रॉपरली बन गई। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर अपन देखें
तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे अपने को कितनी बार टचेज हुए हैं एंड कितनी बार ये गिरा है। बार बार जब यहाँ पे आए तो प्राइस गिरी है। इसको अपन अब 15 मिनट पे 1 आवर पे अपन ने ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे अपन इसको देख लेते हैं। तो अभी हम इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ से इस कैंडल से कहीं अपन एक नई एंट्री, जब मार्केट वापस ट्रेंड लाइन पे आया यहाँ से, तो अपन यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से अपन एक शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे एंड अगर अपन यहाँ पे देखें तो अपने को नहीं करते भी हैं तो लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद में वापस मार्केट एक बार ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे अपने को जाते हुए दिखा। यहाँ से मार्केट प्रॉपर एक फॉल किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एंड वापस फॉल एंड वापस ट्रेंड लाइन पे गया। इस कैंडल में हम वापस से एक शॉर्ट एंट्री बना सकते थे। वापस यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजिशन लगाते हैं तो अपने को यहाँ पे कितने पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिला। यहाँ से शॉर्ट पोजीशन अपनी बनती, इसका एसएल इसी हाई के आसपास रहता है, कैंडल हाई के आसपास, एंड यहाँ पे ऑल द वे एक तगड़ा यहाँ तक का प्रॉफिट भी अगर अपन कंसीडर करके चले तो 195 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे अपने को देखने को मिलता। अगर ये वाली ट्रेड किसी ने मिस कर दी होगी तो अपन यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल के लो के साथ में। यहाँ पे एंट्री अपन फॉर्म करके एक ऑल द वे ये नीचे का ट्रेंड राइड कर सकते थे। इस लेवल से अपनी एक एंट्री एग्जीक्यूट होती एंड 1 गो में अपने को यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट देखने को मिले 1 गो में। एंड ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। ऐसा अगर कैंडल हाई का रखते तो 40-50 पॉइंट का ही निफ्टी के अंदर एसएल आता। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के ऊपर अपने को एसएल रखते तो ज्यादा सेफ साइड था। तो 60-70 पॉइंट के एसएल के कंपैरिजन में अपने को 200 पॉइंट का टारगेट सीधा सीधा देखने को मिला। अगर कोई ढंग से ट्रेल करना हो किसी को तो उनके लिए और भी बड़े टारगेट्स यहाँ पे अपने को देखने को मिले इस ट्रेड में। ये है ट्रेंड लाइन की पावर। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 750 पॉइंट की रैली अपने को इस ट्रेड में देखने को मिली। और क्या ही चाहिए। यहाँ पे अगर अपन ने ये 1 आवर पे ट्रेंड लाइन को मार्क किया है, इस लेवल के आसपास यहाँ पे कैंडल अपनी टच नहीं हुई तो यहाँ पे अपन एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अब वापस थोड़ा सा आगे अगर अपन आएंगे तो यहाँ पे आगे जब आते हैं अपन तो यहाँ पे फिर से अपनी एक शॉर्ट एंट्री प्लान हो सकती है इस लेवल के आसपास। ये जो कैंडल यहाँ पे, ये वाली कैंडल जो फॉर्म हुई तो इसके कैंडल लो के साथ में अपन यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं जो कि कुछ यहाँ से अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर भी अपने को लगभग 150 पॉइंट का टारगेट सीधा सीधा देखने को मिला। एंड एसएल इसका बहुत छोटा 40-50 पॉइंट का ही था। रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2, 1:3 का यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड अगर आप अच्छे से इसको खींच लेते हैं, ट्रेल करते हैं तो 1:5 तक का टारगेट भी आपको इजीली देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे जब ये कैंडल टच हुई तो यहाँ से नहीं, यहाँ से भी अपन एक एंट्री ले सकते थे। तो ये एंट्री के अंदर भी अपने को 180-190 पॉइंट्स देखने को मिले। एंड अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड 35 पॉइंट के एसएल के साथ में 150 पॉइंट अपने को यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ये 1 आवर पे अपनी ट्रेंड लाइन है तो अपन इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी खींच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन ने इतनी एंट्री लगा के देख ली। एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अपन ने 5 एंट्री ली। एंड रिस्क रिवॉर्ड अगर अपन देखेंगे, एक भी एसएल यहाँ पे अपने को नहीं देखने को मिला है इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो 1:2.5, 1:3, 1:9.5 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। एंड इस ट्रेड में भी अपने को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड, तो इतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड अपने को देखने को मिलता है। और बताओ क्या चाहिए। यहाँ पे हम एक और ट्रेंड लाइन मार्क करके देखते हैं। चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये उतनी परफेक्ट नहीं दिखेगी बट स्टिल अपन यहाँ पे ट्राई करते हैं कि क्या ये ट्रेंड लाइन वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क की। यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने 1 बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया। एंड मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा फॉल किया, वापस वहीं से यहाँ से फॉल एंड देन फॉल। ठीक है, यहाँ पे अपने को एंट्री नहीं करनी। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया तो अपन ने ये ट्रेंड लाइन हल्की सी मार्क की, इसको एक्सटेंड किया। यहाँ से अपन इस वाली कैंडल के लो से अगर एंट्री एग्जीक्यूट करते तो अपन 1:1 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते थे। ये एक स्विंग लो कहीं ना कहीं था तो इसका एक टारगेट अपने को देखने को मिला। ठीक है, ये वाला टारगेट अपने को देखने को मिला। अपन चार्ट पे एक शॉर्ट पोजीशन लगा के देख लेते हैं। इस कैंडल के लो पे अपनी एंट्री होती एंड अपने को लगभग यहाँ पे 125 पॉइंट, 130 पॉइंट देखने को मिले। एंड रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का कहीं ना कहीं 110 पॉइंट, 15 पॉइंट के रिस्क के मुकाबले अपने को यहाँ पे 120-25 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला। 1:1 से नीचे की अगर ट्रेड मिल रही है तो आपको नहीं लेना है। अगर कोई 1:2 का टारगेट यहाँ पे करके चल रहा होता तो उसको यहाँ पे 1:2 का टारगेट कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिला। रीजन बीइंग सिंपल, बड़ी रेड कैंडल थी, यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट तो हो गई। इस कैंडल के लो के साथ में अपनी एंट्री तो एग्जीक्यूट हो गई बट यहाँ पे स्विंग लो आ गया तो यहाँ से प्राइस ने एक सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चली गई। इस सिनेरियो में अगर अपने को 50% टारगेट अपने को मिल जा रहा है तो इधर पार्शियल बुक कर लो, या फिर अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं कि अपना जो एसएल है वो
ट्रेल कर दो, और ट्रेल अपने को कहाँ करना है, वो करना है कोस्ट पे। अपना SL जो है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे अपनी ट्रेड यहाँ तक आती 50% टारगेट पे, यहाँ पे आसपास यहाँ कहीं आई तो अपन ने SL कर दिया इस लेवल पे, एंड ये अपना ट्रेलिंग SL यहाँ पे हिट हो गया, एंड ये ट्रेड अपनी कोस्ट पे निकल गई, यहाँ पे अपना लॉस नहीं हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे प्राइस वापस रिट्रेस करके इसी लेवल पे आई, अपन इस कैंडल के लो के साथ में वापस शॉर्ट मार सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने फिर से शॉर्ट किया, एंड यहाँ पे अगेन अपने को लगभग 140-45 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट देखने को मिला। रिस्क रिवॉर्ड अगर अपन देखें तो रिस्क रिवॉर्ड 1:3.5 का कहीं ना कहीं देखने को मिला, अगर अपन कैंडल हाई और स्विंग हाई का अगर SL रखते तो ये कहीं ना कहीं स्विंग हाई इसी के लेवल के आसपास है, तो अपन बहुत सही जगह SL रहता है, एंड 1.25 का टारगेट आपको खराब से खराब हालत में भी देखने को मिला। फिर यहाँ से प्राइस वापस ऊपर गई, यहाँ पे इस रेड कैंडल के लो ब्रेक होने के साथ में ही अपन वापस एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से अपन ने ये एंट्री यहाँ से प्लान की, एंड अपने को इस ट्रेड में कितने पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिला, 80 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिला। SL अपना था यहाँ पे लगभग 60 पॉइंट्स के आसपास, 55-60 पॉइंट का SL अपना था। रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का टारगेट अपने को देखने को मिला। 1:2 कंसिडर करके चले, अपने को मिनिमम ये रखना है। जब ऑलमोस्ट 50% टारगेट यहाँ पे अपना आया तो अपना SL यहाँ पे ट्रेल होके कोस्ट पे आ गया, एंड देन अपने को यहाँ पे कोस्ट पे ये एग्जिट हो गया। एंड नेक्स्ट डे अगर अपना यहाँ पे कोस्ट पे एग्जिट हो गया तो नेक्स्ट डे अपना मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक गैप अप अपने को ओपनिंग देखने को मिली, तो अपन इससे भी बच गए, अपना कोस्ट के ऊपर एग्जिट हो गया। तो यहाँ पे अपन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजीज को भी ट्रेड कर सकते हैं, बट वो चीजें बाद की बातें हैं। ये वाली चीज जो बेसिक एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि आपको जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर आए तो अपने को सिंपली एक अच्छी रेड कैंडल देखनी है, एंड उसके लो के साथ में शॉर्ट मार देना है सीधा, बस और कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे अपन शॉर्ट नहीं कर सकते, रीजन बीइंग यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म नहीं हुई थी। यहाँ पे मार्केट रहा, यहाँ पे मार्केट रहा, यहाँ पे मार्केट रहा, एंड फिर अगेन जब मार्केट यहाँ पे आया तो अपन ने कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे प्राइस आई, ठीक है, यहाँ पे ये रेड कैंडल दिखी तो अपन ने शॉर्ट किया, लेकिन ये कोस्ट पे निकल गई। प्राइस वापस आई तो ये ट्रेंड लाइन और ज्यादा मजबूत हुई, एंड यहाँ पे अपने को बढ़िया एक 1:2.5 का टारगेट के साथ में एक ट्रेड देखने को मिला। देन यहाँ पे 1:1.5 का ट्रेड देखने को मिला। तो ये सिंपल चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। चलो अपन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करते हैं। ये वाली कुछ ट्रेंड लाइन अपन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे कुछ। यहाँ पे प्राइस आई, नो एंट्री। यहाँ पे जब आई, नो एंट्री। यहाँ पे जब प्राइस आई, इस कैंडल के हाई के साथ में अपन ट्रेड ले सकते थे। एक बाई साइड की अपन यहाँ पे एंट्री लगा देते हैं। SL अपना यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे 60 पॉइंट का SL, उसी दिन पे टारगेट अपने को देखने को मिला ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स का, 1:1.3 का टारगेट, एंड मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे भी ऊपर ही था। अगर कोई होल्ड करता तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम और देखने को मिलता, लेकिन अपन इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। रीजन सिंपल है, मार्केट गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, तो वो चीज यहाँ पे काम नहीं करेगी। अपन नेक्स्ट डे पे फिर से अपॉर्चुनिटीज देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अपनी फॉर्म हो ही चुकी थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फिर से मार्केट नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ तो ट्रेंड लाइन से एक अच्छी ग्रीन कैंडल अपने को यहाँ पे देखने को मिली। वहां पे अपन फिर से एक बाई साइड की एंट्री ले सकते थे इस कैंडल पे। अपना SL कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ही रहता, यहाँ पे 70-75 पॉइंट के आसपास का रिस्क रहता, एंड रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में कितना बढ़िया अपने को देखने को मिला है। यहाँ तक का अपने को टारगेट एक देखने को मिला 1 गो में। स्लो मोमेंटम था, बट एक भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल अपने को यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिली है, बाकी 1 गो में ही गया है स्लो मोमेंटम के साथ में। 1:2 का टारगेट इजीली यहाँ पे देखने को मिला। वापस प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आई, एंड इस ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेकआउट के साथ में अपन एक ट्रेड ले सकते थे। वापस से यहाँ से अपन एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे फिर से बाई साइड का, एंड SL अपना ट्रेंड लाइन के नीचे 70 पॉइंट का SL, एंड यहाँ पे अपने को फिर से टारगेट 200 पॉइंट के आसपास का 1:3 के आसपास का टारगेट ऑलमोस्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिला। तो ये कुछ अपनी खूबसूरती है अपनी मार्केट की। ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर भी अपन ट्रेड करके बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे अपन ने ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कितनी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर ली है, ऑलमोस्ट 11 ट्रेड्स अपन ने ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे ट्रेड आइडेंटिफाई की है, एंड उनमें से 2 ट्रेड अपनी ये वाली एंड ये वाली अगर कंसिडर करें तो कोस्ट के ऊपर एग्जिट हुई है। बाकी में अच्छा टारगेट कहीं ना कहीं अपने को देखने को मिला है। इनमें भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला है, बट रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के हिसाब से बढ़िया ट्रेड्स नहीं मिली ये वाली। कहीं ना कहीं ये 50% टारगेट देके रिवर्स हुई तो अपन ने इनको कोस्ट पे एग्जिट किया है। ये बहुत ही सिंपल ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है अपना। चलो यहाँ पे अपन अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में। तो अपने पास ये मान लो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है ऐसे कुछ, एंड मार्केट ऐसे कुछ चलता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है एंड फिर ऊपर जाता है,
इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब तक लास्ट स्विंग लो के ऊपर मार्केट है तब तक अपने को यहाँ पे बियरिश ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, ऑपोजिट ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे उल्टा अपने को ट्रेंड लाइन पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि प्राइस जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे से भी कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं एंड बाइंग करने में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन उल्टी ज्यादा मजबूत हो गई कि ये ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन है कि नीचे से भी प्राइस में बाइंग मोमेंटम उठा पा रहे हैं बायर्स। तो यहाँ पे अपने को जब भी प्राइस यहाँ पे अच्छी एक कैंडल मिलती है ट्रेंड लाइन के ऊपर तो अपन यहाँ से अगेन एक बाई साइड की ट्रेड को पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे बिगिनर्स जो है वो कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं। जैसे पहली मिस्टेक होती है कि सिर्फ एक या फिर 2 पॉइंट्स जब टच हो जाते हैं ना तब भी वो ट्रेंड लाइन को मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बार टच हुआ वापस ऊपर गया एंड यहाँ पे जब प्राइस दूसरी बार टच करने आया तो यहीं से उन्होंने एंट्री ले ली एंड यहाँ पे उनका लॉस हो जाता है। जरूरी नहीं है कि यहीं से वो वैलिडेशन होगा। यहाँ से अगर तीसरी बार आता है तो अपने को ट्रेड पकड़ना है, थर्ड टाइम में अपने को ट्रेड पकड़ना है। तो ये कंसिडर करके चलो कि थर्ड पॉइंट जो होता है ना वो ट्रेंड लाइन को एक्टिवेट करता है, वो ट्रेंड लाइन को एक्टिवेट करता है। जब तक थर्ड पॉइंट ना आए तब तक ट्रेंड लाइन एक्टिव नहीं होती है। दूसरी मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो ये होती है कि ट्रेंड लाइन को जबरदस्ती फिट करते रहते हैं। ट्रेंड लाइन को जबरदस्ती अपने को फिट नहीं करना है। जैसे कि मान लो मोमेंटम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो वो बिना ही मतलब में जबरदस्ती फिट कर देंगे, ट्रेंड लाइन को बिना ही मतलब के फिट कर देंगे एंड मनमर्जी के हिसाब से ट्रेड उठाएंगे, तो वो नहीं चलेगा मार्केट में। थर्ड मिस्टेक बिगिनर्स करते हैं कि कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं। हमें हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है। जब तक कंफर्मेशन में नहीं मिलता तब तक अपने को ट्रेड नहीं लेना है। ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशन। सिंपल कंफर्मेशन ये होगा कि आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर एक हल्की सी ग्रीन कैंडल, एक बुलिश कैंडल तो मिलनी चाहिए। अगर अप ट्रेंड में अपन ट्रेड ले रहे हैं तो बुलिश कैंडल होनी चाहिए एंड डाउन ट्रेड में अगर अपन ट्रेड ले रहे हैं तो अपने को एक बियरिश कैंडल देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक अगर अच्छी रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल जब तक ट्रेंड लाइन से नहीं आती है तब तक अपन वहां पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। मान लो अप ट्रेंड की अपनी ट्रेड है एंड मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड लाइन पे आ रहा है तो अपन रेड कैंडल में वो ट्रेड कभी भी नहीं लेंगे। जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल प्रॉपर फॉर्म नहीं होके क्लोज कर देती तब तक यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। कंफर्मेशन का वेट करना है कि ठीक है मार्केट इंटरेस्टेड है ऊपर जाने में। फोर्थ एंड लास्ट एक मिस्टेक अपन डिस्कस करते हैं वो ये है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हैं। हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना है। अनएक्सपेक्टेड मूव कभी भी आ सकते हैं मार्केट के अंदर। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा ट्रेंड लाइंस को मास्टर करने में। बेसिक्स अपन ने क्लियर कर दिए हैं, कुछ और ज्यादा एडवांस चीजें होगी वो आगे की फ्यूचर वीडियोस में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर देना दोस्तों एंड वीडियो को अपने लाइक कर दो। बाकी आप अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो, कुछ कॉमेंट करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।